प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आगे बढ़ते जाएंगे। इस कविता को लिखा किसने है? श्री देव प्रकाश गुप्त जी ने। देव प्रकाश गुप्त इसके कवि हैं। कवि कौन होता है बच्चों? जो कोई कविता लिखे, कविता लिखता है उसको हम बोलते हैं कवि। और जो कविता लिखती है, अगर कोई महिला, कोई स्त्री कविता लिखती है तो उसको हम बोलते हैं कवयित्री। क्या बोलते हैं? कवयित्री। और कोई अगर व्यक्ति, कोई पुरुष कविता लिखे उसको हम बोलते हैं कवि। तो इसके कवि हैं श्री देव प्रकाश गुप्त जी। तो क्या इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं वो? देव प्रकाश गुप्त जी बच्चों के भावों को प्रकट कर रहे हैं इस कविता में, कि आप सब बच्चे, इस कविता में दिखाए गए बच्चे सब देख रहे हो आप, ये बच्चे जो नज़र आपको आ रहे हैं कविता के इस पेज पर, पन्ने पर, वो बच्चे और इनके जैसी आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चे अपने मन में क्या आपके अरमान है, क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं आप? इन नन्हे मुन्ने बच्चों के जो भाव प्रकट करना चाहते हैं देव प्रकाश जी, वो भाव इस प्रकार से है, मतलब इनके मन की इच्छा जो है वो प्रकट कर रहे हैं। तो क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कि ये बच्चे चाहते हैं, ये बच्चे चाहते हैं कि हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। कविता के माध्यम से इन बच्चों के भावों को प्रकट कर रहे हैं श्री देव प्रकाश गुप्त जी। पहले कविता पढ़ देती हूँ एक बार। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे, वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्कराएंगे। चाहे जितना अंधकार हो या चढ़ाव हो या उतार हो, हिम्मत कभी न हारेंगे हम। हंसती सुबह बुलाएंगे, हमने कभी न झुकना सीखा, हमने कभी न झुकना सीखा, नई राह में रुकना सीखा। अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। सच है फूलों से हम कोमल, सच है फूलों से हम कोमल, पर रखते तूफानी हलचल। मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे। हम भारत के नए सिपाही आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे क्या कहते हैं? कि हम भारत के नए सिपाही। अभी हमारे भारतवर्ष की रक्षा के लिए कितने सारे अनगिनत सैनिक जो है वो बॉर्डर पे लगे हुए हैं। बॉर्डर जो देश की सीमाएं होती हैं वहाँ पर वो तैनात हैं और जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। एक दिन वो समय भी आएगा जब आप सब के ऊपर इस देश की रक्षा का भार होगा, ठीक है? लेकिन अभी इस समय भी आप छोटे बच्चे हो तो क्या हुआ? आप अपने आप को क्या सोच रहे हैं? मतलब बच्चों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि आप सभी बच्चे अपने आप को एक सिपाही मानते हैं और क्या कहते हैं कि हम भारत के नए सिपाही हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो, वक्त मतलब समय, वक्त का मतलब होता है समय। वक्त पड़ा तो अंगारों पर, अंगारे क्या? अंगारे माने आग, अंगारों मतलब आग। कि ऐसा समय आ जाए, ऐसा समय अगर हो कभी कि हमको अंगारों पर, आग पर चलना पड़े, तब भी हम मुस्कुराते हुए चल के जाएंगे। यहाँ पर अंगारों से क्या मतलब है? कि सचमुच की आग जली हुई है और चल के जाना है? यहाँ इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रण किया है, हम बच्चों ने अपने जीवन का जो लक्ष्य चुना है उस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसको पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के जो भी हमारे उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यदि अंगारे मतलब परेशानी, यहाँ पे इसका मतलब है दुख, परेशानी। अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट, कोई दुख आता है, परेशानी आती है, कोई तकलीफ़ होती है हमें, तब भी हम रुकेंगे नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सब परेशानियों को हटाते जाएंगे, दूर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
चाहे जितना अंधकार हो। अंधकार से मतलब भी यहाँ वैसे अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा, पर यहाँ अंधकार का मतलब यही है दुख से, तकलीफ़ों और परेशानियों से है कि कितनी भी परेशानी आए, कितने भी संकट आए, कितनी भी तकलीफ़ हो, तब भी हम मुस्कुराते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। या चढ़ाव हो या उतार हो। चढ़ाव से मतलब यहाँ पर खुशियों से है और उतार से मतलब यहाँ पर कष्टों से है, दुखों से है, तकलीफ़ों से। यदि जीवन में कभी दुख आते तो घबराना नहीं चाहिए कि कोई भी दुख इतने समय तक के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा, उसका भी एक समय होगा और दुख कभी ना कभी दूर अवश्य होंगे और सुख जीवन में आएंगे। चढ़ाव से मतलब सुखों से है, उतार से मतलब दुखों से है। तो किसी के भी जीवन में सदा ही सुख नहीं रहता, हमेशा खुशियाँ ही नहीं रहती। अगर खुशियाँ हैं तो हम सोचते हैं हम तो बहुत खुश हो जाएं कि भाई हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, कोई गम नहीं है हमको। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि खुशियाँ हैं तो गम भी आएगा। बस हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि समय अच्छा चल रहा है, प्रभु ऐसा ही रखो। लेकिन अगर खुशियाँ हैं तो दुख भी अवश्य आएंगे। और अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, तो उससे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि वो भी हमेशा नहीं रहेगा, वो भी एक दिन चला जाएगा। जैसे दुख हमेशा नहीं के लिए नहीं रहता है, वैसे ही सुख भी हमेशा नहीं रहता है। दोनों आने जाने वाली चीज़ें हैं। कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी खुशी है तो कभी गम है। ठीक है, तो चाहे जितना भी हमारे जीवन में चढ़ाओ या उतारो, हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे और हर परिस्थिति का सामना हम हिम्मत से, धैर्य से करेंगे। और अगर खुशी का समय है तो उसको हम खुश होकर के बिताएंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे रहेंगे कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, दुखों का सामना भी हिम्मत से करेंगे, तो हंसती सुबह बुलाएंगे। तो जब दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, तो सुबह कैसी होगी, जो मॉर्निंग होगी कैसी होगी, मतलब दुखों के बाद जब सुख आएगा तो वो बहुत खुशनुमा होगा, अच्छा होगा। और बाहर एक दिन ज़रूर आएगी। अगर दुख है, कष्ट है, दूर हो जाएंगे और फिर हंसती सुबह हम बुलाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। खुशियाँ हमारे दस्तक देंगी घर पर। हमने कभी न झुकना सीखा, नहीं राह में रुकना सीखा। हमें अपने कर्म के पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम कितनी भी संकट, कोई परेशानियाँ हैं, उसके आगे झुकेंगे नहीं और न ही राह में रुकेंगे। बस हमें कदम आगे बढ़ाते जाना है और अपने घर में आने वाले दुश्मन को दहलाएंगे। अगर कोई आपके घर पर कोई दुश्मन आ जाए, जो आपके घर पे कोई मान लो हमला कर दे या आपके घर के लोगों को कष्ट पहुंचाना चाहे, तो क्या आप डर करके एक कमरे में बैठ जाएंगे चुप करके? अरे बाप रे, बाहर कोई चोर आ गया है या कोई बदमाश आ गया है, तो क्या करेंगे? आपने गेट खोला अनजाने में और वो आपके घर में अगर घुस रहा है, तो आप दौड़ के कमरे में छुप जाएंगे क्या, कोने में? नहीं, बल्कि आप मुकाबला करेंगे, शोर मचाएंगे, बुलाएंगे कि भाई घर ये ऐसा हो रहा है, हमारे साथ बचाओ हमें। या फिर आप है ना ये करेंगे ना, आप शोर मचाएंगे, बुलाएंगे। आपके घर में जो भी चीज़ें हुई ऐसी कुछ भी, आपके किचन में बहुत चीज़ें होती हैं, है ना, उनको आप उन पर मारोगे, फेंकोगे, किसी तरह से बचने का प्रयास करोगे, उनको भगाने की कोशिश करोगे। ये तो नहीं करोगे चुप के बैठ जाओगे। ऐसे देश में अभी तो आप छोटे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बहुत से बच्चे सेना में भी चले जाते हैं, तो हमारे जो सैनिक हैं, कोई हमारे देश पर बाहर से हमला करता है तो क्या करते हैं? वे लोग डर जाते हैं, छुप जाते हैं? नहीं, आप देखते हो ना, कितना न्यूज़ में देखते हो आप, वो शहीद हो गए, उन्होंने रक्षा की देश की और वीर गति पाई। मतलब देखते हो आप, कई लोग रक्षा करते हुए बच भी जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप रक्षा करते हुए मर ही गए हैं, शहीद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे सैनिक भी हैं जो रक्षा करते हुए दुश्मनों को भगा देते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। बॉर्डर पे जो देश की सीमाएं हैं, उस सीमाओं के पास तैनात होते हैं और वो अंदर प्रवेश नहीं करने देते दुश्मनों को। तो ऐसे ही आप भी, आपके अंदर भी वो तूफ़ानी हलचल है, तूफ़ान के समान, तूफ़ानी हलचल, तूफ़ान के जैसा तेज़ आपके अंदर भी है। वो तेज़, वो जज्बा, वो आपके अंदर भी है। बच्चे हैं तो क्या हुआ, देखने में कोमल हैं, नाजुक हैं, बड़े सॉफ्ट से होते बच्चे, प्यारे प्यारे से, लेकिन उनके अंदर भी वो तेज़ है कि वो हलचल मचा सके, तूफ़ान के समान हलचल मचा सके। तो अपने घर में अगर कोई आ जाए तो आप में वो पावर है, शक्ति है
कि आप सब क्या कर सकते हैं, उस दुश्मन को भगा सकते हैं। ठीक है, सैनिकों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कितनी दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पे तैनात रहते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। हमें सर्दी लगती है तो हम रज़ाई में बैठ जाते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। गर्मी लग रही है तो एसी चला के बैठ जाएंगे, बिना एसी के रहते नहीं हैं। तभी बच्चे स्कूल में बोलते हैं मैम बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर गर्मी लग रही है, अभी फ़ैन है चलो, लेकिन अगर आप सैनिकों को देखो, उनके लिए कौन सा पंखे लगे हैं, कौन सा एसी लगे हुए हैं। गर्मी में बेचारे वो तपते रहते हैं, बैठे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। सर्दी हो तो बर्फ़ में इतना माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तब भी वो हमारी देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं हमेशा। तो उनसे शिक्षा लो, ठीक है, और उनके समान ही बहादुर बनो। तो ऐसे ही आप सब हैं भी बहादुर, ऐसा नहीं है कि बहादुर नहीं है। फूलों के समान कोमल तो हैं, लेकिन आपके मन में भी वो जोश है जो तूफान ला सकती है। मिले ना हमको जब तक मंजिल, चैन नहीं हम पाएंगे, और जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए हम चैन नहीं पाएंगे। ये सब बच्चों के भाव हैं मन के, जिन्हें देव प्रकाश गुप्त जी बता रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे बहादुर बने और हर दुख तकलीफ का सामना करने के लिए तैयार रहें। और जब खुशियाँ हो तो खुश रहें। ये नहीं कि बच्चे खुशियों में भी परेशान हो जाते हैं, उसमें भी उसको भी खुशी से सेलिब्रेट नहीं करते हैं, और दुख का तो दुख के समय तो रोते ही रहेंगे। तो बच्चे, आप सभी बच्चे बहादुर बने, ठीक है, खुश रहें हमेशा, और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। एक बार हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। वक्त समय, अंगारों आग, हिम्मत साहस, दहलाएंगे, डराएंगे, डराएंगे, मंजिल, लक्ष्य, लक्ष्य जीवन का उद्देश्य, चैन, आराम, तूफानी, तूफान के जैसा तेज। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे बहादुर बनिए। मन में धैर्य, धैर्य क्या होता है, धीरज, मतलब घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, हर संकट का सामना, किसी परेशानी का सामना हिम्मत से करना है और घबराना नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के, लक्ष्य क्या होता है, हर व्यक्ति का जीवन का एक उद्देश्य होना है कि हमें उद्देश्य होता है कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है अपने जीवन में। और अभी आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप जिस भी कक्षा में हैं उस कक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हों, मेहनत करें और जितना आपको सिखाया जा रहा है उसको मन लगाकर सीखें। अभी आपका यही लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मन लगा करके पढ़ाई करो। लिख लिख करके शब्दों का, कठिन शब्दों का लिख करके अभ्यास करो, शब्दार्थ को याद करो और कविता को अच्छे से याद करो और लय में गाना सीखो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। ओके, बाय बाय।